क्या सेटल और क्या बच्चा पांव पे खड़ा होगा। एक औरत जो जिंदगी का सामान लेके बाप के घर से आती है, वो साहब 10 बेडशीट लेके आती है। 10 बेडशीट का मतलब हुआ 10-15 साल। और फिर साहब चाय की प्याली वो 5 दर्जन लेके आती है। वो 60 साल भी जिंदा रही तो अपनी ही चाय की प्याली में चाय पीती रहेगी वो। और जब बाप के घर से आती है तो पांव पोछने वाला पापोस भी लेके आती है। वो साहब चम्मच भी लेके आती है। वो चादर के अलावा हांडी भी लेके आती है और सोफा गद्दा भी लेके आती है। ये पैदा हुआ कि अपने घर में अब बैठा है जिस सोफा पे वो लड़की लाई है, बैठा है जिस पलंग पे वो लड़की लाई है, साहब जिसमें पैर पोंछता है वो लड़की लाई है। तो एक रोटी खिलाने के लिए लड़का सेटल होगा तब शादी होगी। वहां 12 परिवार खाना खा रहा है। एक परिवार अगर ऊपर से बढ़ गया उसके लिए सेटल होना चाहिए, 1 लाख पे महाना कमाना चाहिए। चाहे 40 साल की बुढ़ी लड़की मिल जाए और ये 40 साल का बुढ़ा और लड़की भी खंखड़, सारी मलाई गली के छोकरे खा गए और ये भी अपनी जवानी तवाइफ के कोठे पे गुजार दिया। या दोनों खंखड़ आखिर में शादी करके एक दूसरे के साथ मिलेगा। अब बताओ उसकी औलाद कैसी होगी। लड़की भी तबाह, लड़का भी तबाह। उसकी औलाद जोकर न होगी तो क्या होगी, उसकी औलाद शराबी आवारा न होगी तो क्या होगी, उसकी औलाद समाज का नाशक न होगी तो क्या होगी। क्योंकि कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के कानून के खिलाफ नहीं होता। जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा तो बेटा होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा। और जब बाप हो अली जैसा और माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन और हुसैन जैसा होता है। और जब बाप हो सैयद अबू सालेह जैसा और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो 80 साल की गैर मर्दों से पर्दा करने वाली तो बेटा महबूब इलाही होता है। और जब माँ हो मुसल्ले पे रात भर रहने वाली और बाप नेक हो तो बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा आबिद और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम जैसा पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा काफिर देखे तो कलमा पढ़े, नाना हो मुफ्ती आजम हिंद जैसा डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद जैसा तो 1 लाख मुरीदों का मुर्शिद मुरीद के सामने हाथ न फैलाए। और माँ हो अपने जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, दादा लाजवाब, नाना लाजवाब, उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा का अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला। अपने समाज पे रहम कीजिए, अपने समाज पे रहम कीजिए, अपनी नस्लों पे रहम कीजिए। शादी सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होती है। 4 दिन का बुखार गोरा चेहरा काला कर देता है। 5 दिन का लूज मोशन चमड़े को ढीला कर देता है। अगर नहीं कर देता है तो जहां पागल बन के शादी किया था, नहीं मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो अब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, बाप ने शादी करा दिया, ठीक है चलो 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन के बाद क्यों उसको छोड़ना चाहता है, क्यों तलाक देना चाहता है। जब जिसके लिए तुम पैदा ही हुआ था वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, देखा वो नेट में चैटिंग किया, पागल हो गया, उसी से शादी करूंगा। वो अनटच्ड लड़की है, चाहे 10 हमल उसका गिर चुका हो लेकिन वो अनटच्ड है, अछूत है, तुम नशे में बोल दिए शादी कर ली। अब ये बताओ कि 1 साल के बाद तलाक क्यों दे दी। 99% शादी जो इस तरह मजनू बन के होती है 99% कामयाब नहीं होती। या तो तलाक पे टूट जाती है या अगर जिंदा है भी तो एक मुर्दा बन के जिंदा रहता है, मुर्दा बनकर यानी औरत का गुलाम बनकर उनके सामने वो घुटने टेक देता है। अब वो घर लड़ाई का अड्डा और अखाड़ा बन जाता है और वो हमेशा दिन रात तनाव कशीदगी रहती है। या तो लड़का भाग जाता है या लड़की जहर खा के मर जाती है। कोई रिश्ता
कामयाब होता है, बाकी इस तरह जुनून वाला रिश्ता कामयाब नहीं होता है। रिश्ता वो कामयाब होता है जिस रिश्ते को माँ बाप अपनी पसंद से समाजी दस्तूर के मुताबिक जो रिश्ता होता है उस रिश्ते में ठहराव होता है, स्टेबिलिटी होती है। जिस रिश्ते में पहले गुनाह नहीं हुआ तो शादी के, ठीक है शादी हो गई, शादी के 1 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ तो कितना पागल होते हैं आप। अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, पीर साहब के पास जाओ, तावीज लिखवा के लाओ। क्यों? शादी जब मस्ती के लिए थी, गोरा चेहरा, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरे में गोश्त भरा हुआ, तो फिर उसी गोश्त को देख देख के रहिए, उसी को चूमते रहिए, चाटते रहिए। फिर औलाद के लिए अजमेर क्यों दौड़ रहे हैं? 2 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ फिर क्यों बोलती है तुम्हारी माँ ये बांझ है, ये बांझ है, किसको हम करके ले आए, चुड़ैल है, ये बांझ है, हम तलाक दिलवा देंगे, दूसरी करवा लेंगे, बच्चा ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसका मतलब यह निकला कि शादी सिर्फ मुंह देखने के लिए नहीं होती है, शादी होती है औलाद के लिए, ताकि मेरी निशानी बाकी रहे, मेरी यादगार बाकी रहे। नहीं तो फिर 2 साल शादी हुए, बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारा खानदान पागल हो जाता है। 5 साल तक बच्चा ना हो तो बस दूसरी शादी की तैयारी हो जाती है। इसका मतलब है कि शादी होती है निशानी, यादगार के लिए, ताकि मेरी नस्ल बाकी रहे। हम चाहते हैं कि मेरी नस्ल बेईमान हो, मेरी नस्ल सनीमा बाज हो, मेरी नस्ल जुआबाज हो, मेरी नस्ल हरामखोर हो, मेरी नस्ल दूसरों को तबाह करने वाली हो। कभी नहीं चाहेंगे। जब बेटा शराबी, पापी, डकैत बनता है तो बाप क्या बोलता है? या अल्लाह, मैं औलाद ही नहीं होती, मेरी बीवी बांझ रहती, मैं निपुत्र होता, नहीं होता मेरा कोई बेटा, मगर ये नाक कटवा रहा है, जब भी देखो पुलिस वाला आ रहा है, जेल में जा रहा है, नाक में दम कर दिया इसने, मेरी नाक कटवा दी, समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसका मतलब है कि हर बाप चाहता है बेटा हो मगर अच्छा बेटा हो, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरा नाम रोशन करे, जो मेरी अच्छी निशानी बन के आए। डकैत औलाद से बेहतर है कि औलाद ही ना हो। तो फरमाबरदार औलाद होगी कैसे, नेक औलाद पैदा होगी कैसे? तो हुजूर ने कहा था कि सिर्फ माल दे के निकाह मत करना, सिर्फ खानदान दे के निकाह मत करना, सिर्फ हुस्न दे के निकाह मत करना। हुजूर का आदेश मौजूद है, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, यानी उनके हुस्न को देखकर ही निकाह मत करना। सरकार ने कहा था, वला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफज़ल, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे लिए बेहतर है। तुम दीन को तरजीह देना, दीन का रंग गहरा होता है। चेहरे का रंग आज है कल काला, लेकिन अखलाक का रंग गहरा होता है, दीन का रंग गहरा होता है। उम्र बढ़ती जाती है, अखलाक का रंग गहरा होता चला जाता है। हुस्न को देख के जो शादी करे, 2-4-10 दिन के बाद जब दूसरी कमजोरी उसकी, यानी जिद्दीपन, चुड़ैलपन, पागलपन जब जाहिर होती है, दूसरी उसकी कमी कमजोरी, तो आदमी औरत निगाहों से गिर जाती है, सारे घर में गिर जाती है वो। लेकिन पहले देखने में काली कलोटी थी, लेकिन कर लिया। जब धीरे धीरे उसके औसाफ घर वालों के सामने आते हैं, माँ को सास को माँ समझना, ससुर को बाप समझना, शौहर के पांव के नीचे बिछ जाना, शौहर के घर को अपना घर समझना, एक दिन में 50 बार सलाम करना पड़े, अपने शौहर को छोड़ने के दरवाजे तक जाके सलाम करना, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल के शौहर का इस्तेकबाल करना, अपनी सास का पांव दबाना, उनको अपनी मां की तरह इज्जत करना। वो काली घर वालों की रानी बन जाती है, वह सबके दिल पे राज करती है। लोग कहते हैं देखने में काली है मगर दिल बड़ा उजला है, सोच बड़ी उजली है, किरदार बड़ा उजला है। इसलिए तो हुजूर ने कहा था, काली कलोटी औरत तेरे हक में बेहतर है। और आज जब औरतें बिगड़ने लगी, नाक में कम करने लगी, घर को नचवाने लगी, शौहर को मारने की धमकी देने लगी, केस मुकदमा करने लगी, तो आज लोग कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। वरना अगर औरत गलत मिल गई तो आबरू मिट्टी में मिलेगी, सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी और जेल में जाना पड़ेगा। जब अब मर्द तबाह हुए, पहले तो अपना फॉर्मूला था कि लड़की चिकनी चाहिए, लड़की हाइट चाहिए, लड़की की हाइट अच्छी हो। और जब लड़कियों की वजह से शौहर जेल जाने लगे, जब घर का सुकून गारत होने लगा, तब सारी दुनिया तबाही का तमाशा देख के लौट के आ रही है। सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। 4 दिन भूखा भी रहोगे तो घर में चैन से रहोगे। इसलिए मकानात से ज्यादा, गाड़ियों से ज्यादा कीमती पूंजी है नेक औरत। नेक औरत मिल गई तो समझ ले दुनिया की बेहतरीन पूंजी मिल गई। तो जिस फॉर्मूले को आज दुनिया मान रही है, यही बात तो मुस्तफा ने
1400 साल पहले कही। अब दुनिया, ये दुनिया चंद दिन ठहरने की जगह है। वह खैर मताई दुनिया इमरातुन सालिहा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। अगर नेक औरत मिल गई समझो दुनिया की आधी खुशबू मिल गई। बर्बादी का तमाशा देखने के बाद तो आदमी उसी फार्मूले पे लौट के आता ही है जो फार्मूला हुजूर ने अता किया है। मगर पहले दौलत के नशे में, जवानी के नशे में आदमी कुछ नहीं समझता। भाई मौलाना मौलवी वो अपना काम करता रहे, वो सब कुछ नहीं होता। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और जब पैसे की मौजूदगी में जब आदमी सुकून और चैन से महरूम होता है, उसके बाद पता चलता नहीं हजरत पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं तो गलत समझा था। पैसे की मौजूदगी में बेइज्जती, पैसे की मौजूदगी में रुसवाई, पैसे की मौजूदगी में बेकरारी, पैसे की मौजूदगी में एक दर्जन बीमारियां। अब वो आखिर में बोलता है मैंने जो सोचा था वो गलत था। बंदे का सोचा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में तो आदमी को बोलना ही पड़ता है, वरना पहले वो भटकता है, पहले वो ताकत का गुरूर होता है, पहले खानदान का घमंड होता है, पहले उसको दुनियावी इल्म का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का गुरूर होता है। आखिर में जब सच्चाई की तरफ बढ़ता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान उसे तसल्ली देता है, हुजूर का फरमान उसे सुकून देता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम शादी ब्याह के मौके पर जितनी भी फजूल खर्चियां हैं सबको मिटा दे, सबको दफन कर दे। और जितनी भी बर्बादियां हैं, साहब पटाखे के नाम पे, आतिशबाजी के नाम पे, डीजे के नाम पे, सब फिल्मी कल्चर, काफिराना कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर समझ के सबको पांव के नीचे दफन कर दे। और यह सोच के मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, उनकी बेटी फातिमा से बड़ी किसी की बेटी नहीं। जब कायनात के मालिक मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में अपने अली से कर दिया, तो फिर हम कौन होते हैं? हम भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में कर दें सिंपल ढंग से, और जो पैसे बचे उसको बचा के रखें। वरना गरीब हुए तो काफिर इतना ताना देगा कि उसका ताना सहने की ताकत नहीं रहेगी। और अगर आपके पास दौलतों की धमक है, ये काफिर शराफत की जबान नहीं जानता, ये दौलत की जबान जानता है। अगर वो आपको हकीर समझता हो तो 1 करोड़ की कार खरीद के उनके सामने से गुजर जा, ये काफिर का सर झुक जाएगा, ये शर्मिंदा हो जाता है। अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना, जो हा हा करता था, मजाक उड़ाता था, जब देखेगा कि FRCS की डिग्री लेकर इनका बेटा डॉक्टर बन के आ गया है, उनका सर शर्म से झुक जाता है। जब वो देखेगा उनका कमरा 50 करोड़ का है और तुमने 1 अरब का घर बना लिया, काफिर तुम्हारी टोपी दाढ़ी से मरूब नहीं होता। वो जब तुमने मकान बना लिया, दुनियादार जलील जिल्लत की जबान जानता है, जो और फिर ये जलील दुनिया का तेरे सामने रही तो काफिर का सर शर्म से झुक जाता है। वो लजाजत से, नरमी से बातें करने लगता है। और जहां गरीब रहे तो बोलेगा मुसलमान का बच्चा पंचर बनाता है, मुसलमान का बच्चा चाय की दुकान में गिलास धोता है, मुसलमान का बच्चा सड़क के किनारे बनियान और चश्मा और खिलौना बेच के खाता है, मुसलमान ऐसा करता है। ढेर बच्चा पैदा करता है, 10 बच्चा पैदा करता है, 1 बच्चा चाय की दुकान पे, 1 बच्चा साइकिल की दुकान पे, 1 बच्चा साहब जाके वहां मूंगफली बेचता है। ये वह लोग जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग जो कहलाते हैं, जो मंत्रालय में बैठते हैं, जो मिनिस्टर कहलाते हैं, उन वह लोग इस तरह के ताने देते हैं। जबकि उन बदतमीजों को मालूम होना चाहिए मुसलमानों से ज्यादा अगर बच्चे खस्ताहाल, गरीब और इंतहाई पस्ती की हालत में है, वो मुसहर की बस्ती में चला जाए, वह झांगड़ की बस्ती में चला जाए। नंगे नंगे बच्चे काले काले किस तरह वह सड़कों पे पड़े रहते हैं, किस कदर हाथ में कटोरा लेके रहते हैं, किस कदर एक पाव मछली बेचकर उसका बाप अपने 5 बच्चों को पालता है, किस कदर उनके घर, उनके मोहल्ले में कुपोषण का माहौल रहता है। आज 70 साल से तो उन्हीं दलितों के नाम पे इलेक्शन लड़ता है, उनकी गरीबी दूर करने के नाम पे तुम अपना वोट लेता है। और फिर हालत यह है कि उन मुसहरों की बस्ती में, और आजकल जब से वह फ्री का गेहूं चावल देने लगा, अब तो वहां दिन भर ताश का माहौल है, दिन भर जुए
का माहौल है। पहले तो वह दिल्ली पंजाब जाके खटता भी कमाता भी था, और अब तो दिल्ली पंजाब भी छोड़ दिया, फ्री का चावल फ्री का गेहूं मिलता है। अब दिन भर ताड़ी पीना, अब दिन भर जुआ खेलना, ताश खेलना, अब घूमना फिरना और फिर गंदी हरकतें करना, ये उसका मामूल हो गया है। पहले उसके बारे में जवाब दे कि वो गुल्ली डंडा क्यों खेलता है। तुम्हारे करोड़ों बच्चे गुल्ली डंडा क्यों खेलते हैं, क्यों इस कदर कुपोषण के शिकार है, क्यों इस कदर उनके घर में कायदे से खाना नहीं मिलता है। मुसलमानों को ताना देता है हमारे यहाँ इस्लाम का एहसान कि फितरा और ज़कात का ऐसा निज़ाम इस्लाम ने अता फरमाया है, अगर मुसलमान कायदे से ज़कात निकाल दे, फितरा निकाल दे, एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। इस फितरा और ज़कात के निज़ाम से हर घर में खुशहाली पैदा हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर मुट्ठी भर अरबपति मुसलमान है तो करोड़ों की ज़कात की रकम निकलती है, और वह रकम से गरीब पलते हैं, और लाखों करोड़ों बच्चे मदरसों में पलते हैं। इसलिए ए मोमिन, तुम दूसरों की लालच भरी निगाह से मत देख। नमाज हिंदुस्तान में अमन और सुकून का माहौल थोड़ा खराब होता जा रहा है। मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे, एक फिक्र की बात तो है, लेकिन बड़ी आजमाइश नहीं है। खाने पीने की सहूलत है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर बार बना रहे हैं। पहले इसी गांव में आज से 50 साल पहले आप आए होते तो 2-4 घर पुख्ते का मिला होता, लेकिन आज एक घर भी फूस का नहीं मिलेगा। पहले आप गांव देहात में जाते थे तो वहां आपको कहीं कोई कार नहीं मिलती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में 10-20 कारें मौजूद हैं। पहले किसी घर में बिजली नहीं मिलती थी, और आज घर घर में ट्यूबलाइट जल रहे हैं, और तरह तरह की लाइटें मौजूद हैं, सड़कें बनी हुई हैं, शानदार बंगले, शानदार दुकानें, शानदार मार्केट, सब कुछ है। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि बड़ी मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है। कौन सी तकलीफ है? आप अच्छा खा पी रहे हैं, अजान दे रहे हैं, नमाज हो रही, जलसे कर रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, और दिन रात मजहब की तबलीग हो रही है। कोई बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है। जो कुछ भी है ज़हनी आजमाइश, सिर्फ एक अजियत पहुंचाई जा रही है, हमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मेरे मजहब के बारे में गलत तबसरा करके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई जाती है, ये भी एक आजमाइश है। अब हर एतबार से खा पी रहे मगर दिल ही खुश नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। तो आज हमें खाने पीने, मकान, गाड़ी की कोई कमी नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि लोग हमें ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। कभी मेरे हिजाब को लेकर, कभी टोपी को लेकर, कभी मदरसे को लेकर, कभी जलसो जुलूस को लेकर लोग गलत तबसरा करते हैं। तो हमारे मुसलमान भाई उनको सुनने के बाद मायूस हो जाते हैं। पता नहीं आने वाले दिन में क्या कुछ होने वाला है, अल्लाह ही को मालूम है, फिक्रमंद है। मगर यूरोप का एक दानिश्वर है, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कह दी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में चलती है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कि उनकी किताब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में चलती है उनकी किताब। वो पैदा हुए ब्रिटेन में, लेकिन किताब उनके यहाँ चल रही है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उन्होंने क्या कह दिया हमारे मजहब के ताल्लुक से, चौंका देने वाली बात, जरा गौर से आप सुनिएगा। भाई साहब जरा बैठिए, हाँ बैठिए, गौर से सुनिए। अब उन्होंने कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। वो कहते हैं, वो उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट है और बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में चलती हैं, उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से एक तबसरा किया। 2-4-10 चुच्चे लफंगे इंडिया में अगर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो उसकी बात पे कान मत धरिए। उनकी औकात ही वही है, गंदी बातें बोलना, गंदी बातें सोचना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना और गाली दे के 2 रोटी कमाना। उनका मकसद ही यही है। उनके पास कोई आर्ट नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। उनकी सलाहियत यही है कि इस्लाम के पैगंबर को गाली दें और 2 रोटी कमा के खा लें, बस यही उनके पास है। और कोई बहुत बड़ी सलाहियत उसके पास नहीं है। मगर मैं जिस स्कॉलर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, इतना कि पैदा हुआ ब्रिटेन में, उनकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, सिलेबस में दाखिल है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा।
वो कहते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो बहुत बड़ा स्कॉलर क्या बोल गया, वो कहते हैं कि अगर आने वाले 100 साल के भीतर अंदर पूरे इंग्लैंड ने, इंग्लैंड तो एक मुल्क का नाम है और यूरोप एक बर्रे आजम का नाम है, जैसे हम लोग जिस महाद्वीप बर्रे आजम में रहते हैं उसका नाम एशिया है, एशिया बर्रे आजम। तो एशिया बर्रे आजम में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, और फिर एशिया बर्रे आजम में अरब ममालिक भी इसी एशिया में है, यानी बहुत सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया महाद्वीप कहते हैं उसे। उसी तरह यूरोप बर्रे आजम में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं सब यूरोप में है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जहां हैं अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूरोप में है। तो यूरोप के बारे में वो कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वो एक क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन है, जाहिल नहीं, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कहा कि अगर 100 साल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड ने पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब रूलिंग मजहब बनने वाला है, हुकूमती मजहब बनने वाला है, तो वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। अगर मैं ये कह दूं कि अमेरिका का मैं रूलिंग मजहब इस्लाम बनने वाला है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक ख्वाब है, एक ड्रीम है, एक सपना है। मगर बर्नार्ड शॉ उसी यूरोप का आदमी, और उसने अपने यूरोप के बारे में कहा। हमने नहीं कहा कि हम वहां झंडा ले रहे हैं, हम नहीं कहते कि हम यूरोप में चले जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, नहीं। उसी यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा क्रिश्चियन कहता है कि आने वाले 100 साल के अंदर अगर यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब, हुकूमती मजहब, यानी जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी जुडिशरी होगी, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसकी हुकूमत होगी, मजहब का कानून चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मजहब ऐसा होने वाला है तो वह मजहब इस्लाम होने वाला है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल कितना रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर कितना ब्राइट है। इस्लाम के ताल्लुक से आप कुछ भी मत सोचें कि आने वाले दिन में कलमा पढ़ने वालों की तादाद घट जाएगी, आने वाले दिन में मुसलमान बिल्कुल महदूद होकर रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इस्लाम सिमट के रहने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम जहां कदम रख देता है कुफ्र मिट जाता है, शिर्क का जनाजा निकल जाता है। इस्लाम उस मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है कि जो अपनी जगह खुद बना लेता है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस 1500 साल की इस्लामी तारीख में दुश्मनी बढ़ती जाए और मुसलमानों की तादाद घट जाए। दूसरी तहरीकों में दुश्मनी बढ़ती है तो तहरीक कमजोर पड़ जाती है। जैसे मैं अगर एक तंजीम को लेके आया हूं आपके इलाके में कि हम एक तंजीम है, हम फला फला डेवलपमेंटल काम इसके जरिए हम करेंगे, एक संस्था हमारी है, तो हमारी संस्था धीरे धीरे 5 लोग फॉलोवर हैं, 5 लोग मुखालिफ हो जाते हैं, ये बहुत बुरा आदमी है, 5 लोग हिमायती हो जाते हैं, अच्छा काम कर रहा। उसी इख्तलाफ इंतशार के माहौल में काम होता रहता है। लेकिन जब जबरदस्त इख्तलाफ हो जाए तो आदमी का हौसला पस्त हो जाता है, वो काम करने की हिम्मत खो देता है और फिर वो इलाका छोड़ के चला जाता है। दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आदमी नर्वस हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है। ये एक आम तरीका है जो कि आदमी कमजोरी का पुतला है। लेकिन 1500 साल के अंदर एक इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसके बारे में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत साबित होता है कि मुखालिफत बढ़ती जाए तो तहरीक कमजोर हो जाती है। ये फॉर्मूला दूसरी तहरीकों में चलेगा, लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से फॉर्मूला नहीं चलता है। जैसे एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा कि हर आदमी बाहर हीरो होता है
लेकिन अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। ये एक फॉर्मूला है। बाहर में आप पीर साहब हैं, बाहर में लोग आपका हाथ चूमते हैं, बाहर में लोग आपकी पेशानी का बोसा देते हैं, लेकिन अपने घर में ये फलां का बेटा है, ये फलां का भतीजा है। अरे वही जो कल हमारे सामने पैदा हुआ था। तो गांव घर में कोई हीरो नहीं होता है, गांव घर में एक आम फर्द की तरह रहता है। पीर साहब हैं आप, छपरा में पैदा हुए, पूर्णिया में जाके पीर साहब हो गए आप, लेकिन यहां जिनके सामने आप पैदा हुए उनके नजदीक आप उस गांव का अब्दुल्ला, उस गांव का जैद है, उस गांव का रेहान भाई है, उस गांव का उबैदुल्ला भाई है, उस गांव का शहरयार भाई है। बाहर में आप हैं खलीफे ताजुल शरिया, बाहर में आप हैं खतीबुल हिंद, बाहर में आप हैं, लेकिन अपने गांव घर में क्या है? बेटा है, भतीजा है, फला का बेटा है जिनका बाप गरीब था, मजदूरी करता था, आज उसी का बेटा है, डीएम बन गया है, एसपी बन गया है। एसपी डीएम बाहर में रहे, उनके घर में क्या है? वो राकेश हैं, मुकेश हैं, उमेश हैं। ये हर आदमी अपने गांव घर में हीरो नहीं होता। बाहर में 10 फॉलोवर है, बाहर में 1 लाख आदमी उसके जानने वाले हैं, अपने गांव घर में कोई नहीं। एवरीवन, हर आदमी अपने रिश्तेदारों में हीरो नहीं होता। लेकिन एक अंग्रेज बहुत बड़ा दानिश्वर, वो कहते हैं दिस इज नॉट परफेक्ट अबाउट मोहम्मद। ये फॉर्मूला मुस्तफा के बारे में परफेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ने के बाद ये पता चलता है जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा उन पर जान लुटाने वाला होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। ये फॉर्मूला उनके बारे में सच नहीं है, क्योंकि वो सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा मुस्तफा का वो उनकी बीवी है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका गुलाम है। सबसे पहले जिसने उनका कलमा पढ़ा वो उनका दोस्त है। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो उनका चचेरा भाई अली है। यानी जो जितना क्लोज था आपसे वो आप पर जान फिदा करना चाहता था। चूंकि हर आदमी जिससे क्लोज होता है उसकी कमजोरी को जानता है। मैं 2 घंटा खिताब कर दूं, आप जबरदस्त तरीके से सुन लें। आपके नजदीक में हीरो हूं, क्या जबरदस्त गुफ्तगू इन्होंने की। लेकिन जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है वो जानता है कि मैं कब पगड़ी खोल के बैठता हूं, कब मैं टोपी खोल के बैठता हूं, कब मैं बनियान पहन के बैठता हूं, कब मैं कैसे रहता हूं, कब मैं कैसे खाता हूं, वो सब जानता है। इसलिए वो बोलेगा कि बाहर अमामा पगड़ी जुब्बा सजा के तुम हीरो बनो, मगर मेरे नजदीक तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैंने तुमको बगैर पानी के पेशाब करता हुआ देखा, मैंने तुमको जोहर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको असर की नमाज छोड़ता हुआ देखा, मैंने तुमको ताड़ी पीते हुए देखा, मैंने तुमको मोबाइल में गंदी तस्वीर देखते हुए देखा। ये बोलेगा बाहर में हीरो बन जाओ पगड़ी पहन के, मेरे नजदीक तुम्हारी औकात नहीं है। क्यों? मैंने तुझको फिल्में देखते हुए देखा, मैंने तुझको नमाज छोड़ते हुए देखा। अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर रखता हो, मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है कि यह मुस्तफा के ताल्लुक से ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जितना ज्यादा उनसे करीब होता वही सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करता था। क्योंकि दूर रहने वाला उतना नहीं जानता था जितना करीब रहने वाला जानता था कि इनका सोना लाजवाब, इनका खाना लाजवाब, इनका पहनना लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब, इनकी नशिस्तो बर्खास्त लाजवाब। यही वजह है कि ज़ैद इब्न हारिसा जो गुलाम था मुस्तफा का, जब उनके वालिद गिरामी उनके चचा को जब पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की पनाह में है, तो वह ढूंढता हुआ आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि मेरा बेटा ज़ैद आपकी गुलामी में है। माँ रोते रोते बेहाल है, खुद मुझको बड़ा सदमा है, बहुत दिनों से मैं ढूंढता था कि मेरा बेटा कहाँ है। अब पता चला कि मेरा बेटा आपके पास है, तो मैं लेने आया हूं, मेरे बेटे को आप दे दें, जितना रुपया लेना हो आप ले लें। क्योंकि उनकी माँ बेचैन है, मैं खुद परेशान हूं, ये मेरा भाई उनका चचा है, ये खुद परेशान है, मुझे ज़ैद चाहिए, चाहे जितना पैसा आप लेना हो ले लें। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनने के बाद क्या कहा? बात यह थी कि जनाबे ज़ैद को जनाबे खदीजा के हाथ किसी ने बेच दिया था, वो गुलाम था। जनाब खदीजा से जब हुजूर का निकाह हुआ तो उन्होंने हुजूर की खिदमत में ज़ैद को उन्होंने वक्त महबा कर दिया कि ये गुलाम आपका है। तो ज़ैद हुजूर के पास रहने लगे, हुजूर का गुलाम। तो
अब उनके बाप को पता चला कि आका दो जहां इस्लाम के पास जैद है, तो वो चलता ढूंढता हुआ आया और कहा कि आपके पास मेरा बेटा है, मुझको दे दीजिए, जितना पैसा लेना हो ले लीजिए। उनकी माँ रो रही है, मैं खुद रो रहा हूँ, ये मेरा भाई है, सारा खानदान परेशान है, लड़का मेरा खूबसूरत बड़ा अच्छा है और वो बच्चा कई सालों से गुम है, आप हमको दे दीजिए। तो हुजूर ने कहा कि 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह, 1 रुपया तुमसे नहीं लूंगा। मैं अगर तुम्हारा बेटा तेरे साथ जाना चाहता है तो 1 रुपया लिए बगैर मैं जैद को छोड़ दूंगा, मैं जैद को दे दूंगा। जनाब जैद को बुलाया, कहा पहचानते हो ना? कहा हाँ ये मेरे वालिद हैं। कहा इन्हें पहचानते हो? कहा हाँ ये मेरे चचा हैं। कहा ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं और तुम्हारी माँ रोती है, ये दोनों बेचैन हैं और तुम वापस अपनी माँ और अपने बाप के पास चले जाओ। जनाब जैद हुजूर का दामन पकड़ के लिपट गए, कहने लगे सरकार अब मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं, अब मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं? नहीं जाऊंगा, आपसे बेहतर कोई मेरा बाप नहीं है, आपसे ज्यादा मेहरबान कोई दुनिया में नहीं होगा, इसलिए मैं इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। होगा कोई दुनिया में कि अपनी माँ को छोड़ करके मुस्तफा को कबूल कर ले? होगा कोई दुनिया में कि अपने वालिद गिरामी को छोड़ के सरकार को कबूल कर ले? जैद ने कहा कि मैं यहां से ज्यादा सुख और यहां से ज्यादा इज्जत मैं कहीं नहीं पा सकता, इसलिए मैं आपको छोड़ के मैं अपनी माँ अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, रमपुरवा अखाड़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। जैद के वालिद ने जब देखा कि मेरा बेटा बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, उन्हें भी इत्मीनान नसीब हो गया। जैद के वालिद चले गए, वापस चले गए। अब ये बताएं कि जनाबे जैद हुजूर के गुलाम हैं, सरकार के पास रहकर उन्होंने क्या पाया था, क्या कुछ देखा था, जिस पर माँ बाप सारे कुंबे को कुर्बान कर दिया, सिर्फ यही कि सबसे बड़ा मुशफिक, सबसे बड़ा मेहरबान, सबसे बड़ा खुल्क़े अजीम के मनसब पर फाइज अगर कोई जात है तो मुस्तफा जान रहमत के जाते गिरामी। इसलिए माँ बाप से ज्यादा प्यारे मुस्तफा, अपनी जान से ज्यादा प्यारे मुस्तफा और सारी कायनात से प्यारे ज्यादा प्यारे मुस्तफा सरकार आला हजरत की जबान में अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। जाने कायनात है मुस्तफा, रूहे कायनात है मुस्तफा। अखलाक इतना ऊंचा कि जो जितना ज्यादा आपसे क्लोज रहता वो आप पे जान फिदा करना चाहता था। ये बात है कब की? जबकि हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त हुजूर को लोग नहीं कहते थे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबीउल्लाह है, अल्लाह के नबी है। नहीं, ये 40 साल की उम्र के बाद हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। और उससे पहले जिस तरह एक आम जनरल आदमी की तरह लोग रहते हैं समाज में, उसी तरह हुजूर रहते थे। उस वक्त के अखलाक का ये आलम है कि ज़ैद इब्न हारिसा ने माँ बाप सबको छोड़कर हुजूर को उन्होंने इख्तियार किया जनाब। और जब हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले जिसने ईमान लाया वो ज़ैद इब्न हारिसा, जो आपका गुलाम था, जिन्होंने आपके शब रोज को देखा, आपकी नशिस्त व बर्खास्त को देखा। जितना ज्यादा जो क्लोजेस्ट रिलेशन हो जाता हुजूर से, वो उतना ही ज्यादा आपसे करीब होता। इसलिए हुजूर कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। फजर की नमाज के वक्त में बर्फ काट के पानी बना के वजू करके नमाज पढ़ना ये आसान काम नहीं है, मगर माँ बाप भाई बहन सबसे ज्यादा अगर हुजूर से मोहब्बत हो तो यह काम आसान हो जाता है, यह काम आसान हो जाता है। इसलिए अरब के एक ताजिरों का गिरोह अफ्रीकी ममालिक के सफर पे था। बर्फीला इलाका है, पहाड़ से बर्फ गिरती है, सारा इलाका बर्फ हो जाता है।
जैसे कश्मीर में अगर आप गए होंगे तो अब ये बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे टूरिस्ट अभी दिसंबर और जनवरी के महीने में कश्मीर का रुख करते हैं, चूंकि वहां पूरी फसा बर्फीली हो जाती है और वहां जो पैदा होते हैं, हम तो बर्फ को छुएं तो हाथ गल जाए, लेकिन जो वहां पैदा होते हैं वो बर्फ से खेलते हैं। वहां के बच्चे बर्फ को फुटबॉल बना के खेलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा उनका है जो उस इलाके में पैदा हुए, उसका माहौल वैसा होता। अगर हम हमारी तरह तेज गर्मी वहां हो, वह लोग मर जाए। मगर बिहार में उसी तेज गर्मी में लोग हल चलाते हैं, सफर करते हैं, खेत में रहते हैं, बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोदाल चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं। वह लोग इस गर्मी को देखें तो मर जाए। उसी तरह हम उनको बर्फ से खेलता हुआ देखते हैं, अगर हम खेले तो मर जाए। अरब का एक गिरोह उसी बर्फीले इलाके में पहुंचा, जबकि इस्लाम का कानून है कि नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है, बहुत बड़ा फर्ज। जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया। अल्लाह ने हमें खाने के लिए वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट्स दिए, दूध, मछली, गोश्त, सारी चीजें हमारे लिए, और हमारा काम है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को सजदा करना। जब तक ये बंदा अल्लाह की इबादत करता था, दुनिया में सुकून था, चैन था, 2 रुपए कमाने के बाद भी बादशाह था आदमी। लेकिन जब से इबादत लोगों ने छोड़ दिया, करोड़ों का घर बनाने के बाद भी चेहरा काला है, करोड़ों की गाड़ी खरीदने के बाद भी दिल जल रहा है, माँ बाप भाई बहन आपस में गिदड़ कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, समाज में कत्ल है, गारत है, और साहब जंगो जदाल का माहौल है। एक गांव में 4 खानदान है, चारों खानदान एक दूसरे को ज़बह करने को तैयार है। एक खानदान, एक गांव में 100 आदमी हैं, 100 पार्टी में बटे हुए हैं। ये अल्लाह का अजाब है कि तुमने मकान खरीदा, मकान बनाने को जिंदगी का मकसद समझ लिया, मस्जिदें उजाड़ दी और अपने घर को तुम टेलीविजन से आबाद कर दिए। ये चाहते हो कि जिंदगी में चैन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मस्जिदों को उजाड़ के तुम्हारे 50 खरब के बंगले में अल्लाह सुकून नहीं रखेगा, क्योंकि कानून है कि जहां जिक्र इलाही है वहीं सुकून कल्ब है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है। हमने सुकून सोफे में तलाश किया, सोफा घर में आ गया, सुकून लुट गया। हमने सुकून मकान में तलाश किया, मकान 50 करोड़ का बन गया, सुकून लुट गया। हमने सुकून कार में तलाश की, 10 स्कॉर्पियो मेरे दरवाजे पे खड़ी है, मगर सुकून ही लूट गया। पैसा बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, आदमी की हवस बढ़ती जा रही है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5 लाख था, अब 5 करोड़ की हवस है। अब 5 करोड़ है, 5 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं है, 500 करोड़ की तमन्ना बंदा कर रहा है। तो अब जहां तमन्ना ज्यादा की होगी, कभी सुकून नहीं होगा। हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हमेशा चेहरा काला रहेगा। वो पैसा हासिल करने के लिए दूसरों की जमीन पे कब्जा करना चाहेगा कि एक कट्टा जमीन कब्जा कर लें ताकि उसकी कीमत 50 लाख रुपए मिल जाए, मैं मालदार बन जाऊं। ये अरबपति है, फिर भी वो लड़की वालों से एक कार मांगता है कि मुझे दो, तब मैं तेरी बेटी से मैं शादी कराऊंगा अपने बेटे की। यानी भीख मांगता है। जिसके पास खुद कार है, खुद कार खरीद सकता है, मगर अपने बेटे को देकर बेटी लेने के बदले में एक कार की रिश्वत लेता है। जो रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, मगर मालदार बनने के शौक में हराम और हलाल की तमीज खो बैठा। हराम से ही सही, मगर पैसा चाहिए, चाहे जहां से हो, शराब बेच के हो, ताड़ी पी के हो, जिना करके हो, सूद खा के हो, कत्ल करके हो, माँ बाप को ज़बह करके हो, भाई को कत्ल करके हो, जैसे भी हो मुझको माल चाहिए। लोगों ने ये मकसद हयात बना लिया, माल चाहिए, चाहे हराम से हो, चाहे हलाल से हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, चाहे हज के नाम पे दूसरों का पैसा ठग के हो, चाहे ज़कात और खैरात का पैसा मांग के उसको नाजायज तरीके से मैं खा लूं। माल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और हमें माल चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए। इसने मुझको अंदर से तनाव और कशीदगी में लाया, और मेरा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। सोफे पे बैठता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। 50 करोड़ के बंगले में रहता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। कार पे चल रहा हूँ, मगर कल गरीब हो जाने का डर है और मजीद मालदार बनने की हवस है। सब परेशान है। एक ही आदमी है डॉक्टर, जिसकी यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल मेडिसिन की दुकानें खुल रही हैं, क्योंकि हर आदमी के पास 1 दर्जन बीमारी है।
ये बीमारी आदमी ने खुद से मोल लिया। सादगी में बीमारी नहीं होती, जहां पेचीदगी हो वहां बीमारी है। जहां आदमी एक दूसरे की हमदर्दी हो बीमारी नहीं होती। जहां हसद और जलन है, जहां सीना जलता है, वही आदमी का सुकून जल के राख हो जाता है। जो दूसरों की तारीफ करे वहां बीमारी नहीं होती है। जहां दूसरों की गीबत का माहौल बन जाए, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, आगे वाला मेरा दुश्मन है, बाएं वाला मेरा दुश्मन है, ये चारों तरफ मेरे दुश्मन लगे हुए हैं, उन्होंने जादू टोना करके मुझको परेशान करके रखा है, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। जहां दुश्मनी होगी वहां बीमारी एक दर्जन पैदा हो जाएगी। जहां मजीद दौलत कमाने की हवस होगी वहां ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो लोगों ने सुकून तलाश किया, मकान में मकान बन गया, सुकून खत्म। लोगों ने सुकून ढूंढा, कार की खरीदारी में कार आ गई, सुकून खत्म हो गया। लोगों ने अच्छा खाने पीने में चैन ढूंढा, आज घर में 10-10, 100-100 बोरे बासमती चावल मौजूद है। पहले तो 1 केजी चावल खरीद के लाता था तो हफ्ते में 1 दिन चावल खाता था, 50 साल पहले। और आज गरीब के घर में 10, 20, 50 बैग बासमती चावल के पड़े हुए हैं। और पहले तो चावल में पत्थर मिला रहता था, लेकिन आज पॉलिश वाले चावल में एक कंकर पत्थर नहीं मिलता है। आराम से लंबा लंबा चावल, लोग गरीब के घर में भी लंबा 200 रुपए केजी वाला चावल मौजूद रहता है। उसे तो मस्त रहना चाहिए, लेकिन नहीं, दिमाग में जलन है, तपिश है, आग है, ब्लड प्रेशर हाई है। चूंकि उन्होंने चावल में सुकून तलाश किया, वहां सुकून है ही नहीं। न वेजिटेबल में सुकून है, न गोश्त में, न मछली में, न दूध में। वरना दूध खाने वाला वह मस्त रहता, मकान बनाने वाला वह मस्त रहता। और फिर लोगों ने तलाश किया सुकून टेलीविजन में, जैसे भी हो टेलीविजन खरीदना है। और पहले टेलीविजन चलता था और आज वो एलईडी टीवी है, यानी 50,000 रुपए में खरीदना पड़े, मैं उस टीवी को खरीदूंगा ताकि मैच होगा अमेरिका में, ऐसा लगेगा जैसे मैच मेरे घर में हो रहा है। वो एलईडी टीवी खरीदना है ताकि जिंदगी का मजा ले लो, जिंदगी में इंजॉय करो, खाओ पियो मर जाओ, क्या है जिंदगी में। तो ठीक है, इंजॉय करने के लिए तुमने एलईडी टीवी खरीद ली, अब तो बता इंजॉय हो गया, जिंदगी का मजा मिल गया, तो अब फिर बेशुमार अफकार जिंदगी में क्यों है, जिंदगी में आग क्यों लगी है, औलाद बेवफा क्यों हो रही है, माँ बाप औलाद का रिश्ता कमजोर क्यों हो रहा है, लोग जहर खा के क्यों मर रहे हैं। तुमने एलईडी टीवी में सिनेमा देखा, और जो सिनेमा बनाता था सुशांत सिंह राजपूत, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तुमने एलईडी टीवी में औरतों के नाच को देख करके एंजॉय करना चाहता है, और जो उसमें नाचती थी वह फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश पुलिस वालों ने उसके घर से निकाला। तुमने उसका गाना सुना, जिसका कॉमेडी तुमने सुनी, वह राजू श्रीवास्तव जिसकी कॉमेडी तुम सुनकर के दिल बहलाना चाहते थे, लेकिन वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और वेंटिलेशन पे लटका हुआ। कई दिन के बाद वह जिंदगी की जंग से वह हार